अस्सलामुअलैकुम। सेकंड पार्ट में आपको वेलकम करता हूँ। कॉल इंस्टॉलेशन ऑलमोस्ट हमने यूबंटू पे कर ली थी। तो ये हमारा जो है वेब इंस्टॉलर और सारी स्टेप्स जो है वेब इंस्टॉल के हमने पहले लैंग्वेज चूज़ करनी इंग्लिश और ऑल डिपेंडेंसीज सारी चीज़ें जो है कंटिन्यू करनी है और ओके करके जाना है सारी चीज़ों को। डेटाबेस सेटिंग वो भी हो गई हमारी सेटअप ऑल डेटाबेसेस, ठीक है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग करेंगे, ये सिलेक्ट ऑल करेंगे, ठीक है। जितनी भी हमारी सेटिंग्स होंगी वो खुद ब खुद इंपोर्ट हो जाएंगी। इंपोर्ट करने के बाद आपका जो है डायरेक्टली वो आ, कहेगा कि भाई लाइब्रेरियन का जो है अकाउंट क्रिएट कर ले। लाइब्रेरियन का जैसे अकाउंट क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे जो है आपका एक ऑनबोर्डिंग हो जाए। ऑनबोर्डिंग करने के बाद अपना कोहा जो है वो ओपन कर सकते हैं। मैंने अपने क्लाउड पे जो कोहा है उस पे मैं आ गया हूँ डायरेक्टली और मैं जो है वो पहले ही लाइब्रेरी सेट करेंगे। यहाँ पे सारे मॉड्यूल्स हमें नज़र आ रहे हैं। कोहा हमारा इंस्टॉल हो चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है। क्योंकि मैं क्लाउड का कोहा जो है वो यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि लोकल होस्ट में काफ़ी सारी जो है वो इसमें चीज़ें आ जाती हैं कि वो डेटाबेसेस से कनेक्ट नहीं होता, हमारा डेटा हमारी सेव नहीं होती, ठीक है। तो क्लाउड पे आ गए और ये हमारा जो है हमने पास्टिक से एक कोहा लिया हुआ है अपनी लाइब्रेरी के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम लाइब्रेरी क्रिएट करते हैं। जैसे आप नया वो इंस्टॉल करते हैं ऑनबोर्डिंग के बाद अपना लाइब्रेरियन का अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं और ऑनबोर्डिंग हो जाती है तो अब डायरेक्टली आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद जो है आप अपने जो है वो को हमें जो हमारा स्टाफ इंटरफेस होता है वहाँ पे आ सकते हैं इजीली, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो आ चुका है ओवरऑल। अब हम जो है डायरेक्टली देखेंगे कि लाइब्रेरी क्रिएट करने के लिए हम पहले तो कोहा की एडमिनिस्ट्रेशन इसको एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दिए होंगे कि नीचे लाइब्रेरीज का है, लाइब्रेरी ग्रुप। ग्रुप डिफरेंट लाइब्रेरीज को जो है आप ग्रुप भी बना सकते हैं। जैसे लाइब्रेरी हो गई उसकी सब लाइब्रेरीज हो गई वो क्रिएट कर सकते हैं। आइटम टाइप हो गए, ऑथोराइज वैल्यू भी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, जितनी भी आपके वो कैटेगरीज हैं, ठीक है। पहले लाइब्रेरी क्रिएट करते हैं, एक से दो, दो से तीन, चार लाइब्रेरी भी क्रिएट कर सकते हैं, उनको अलग अलग मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले न्यू लाइब्रेरी क्रिएट करने के लिए यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपकी लाइब्रेरी जो है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। लाइब्रेरी का कोड, यहाँ पे लाइब्रेरी का कोड देंगे कि फलानी जो है मुझे लाइब्रेरी क्रिएट करनी। कोड आपको यूनिक हो बिल्कुल, जैसे मुझे करनी है मुझे जेबिस के नाम से, तो मैं जेबिस का जो है वो कोड यहाँ पे डाल देता हूँ। वो यूनिक होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। नेम डाल देते हैं जेबिस यूनिवर्सिटी और सारी डेटा फिल करके जो मेरी रिक्वायर्ड फील्ड होती हैं हमारी दो होती हैं। एक तो कोड होता है आपका इम्पोर्टेंट और दूसरा लाइब्रेरी का नाम, ठीक है। तो सारी चीज़ें जो आप वगैरह फिलअप करना चाहें, ये एड्रेस हो गया, ये आपकी कंट्री, फ़ोन नंबर, ईमेल, कॉन्टैक्ट, जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। और उसके बाद आप अपने ईमेल की वो सेटअप भी कर सकते हैं, ठीक है। या अपना वो डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हैं तो ये यहाँ पे सेटिंग अवेलेबल है। अगर आप अपनी ईमेल सेव करते हैं तो आपकी ईमेल की जो है वो सेटिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे ईमेल, ठीक है। सारी रिप्लाईज जो है आपकी उस ईमेल से जाएंगी। जैसे मैं अपनी ईमेल सेट कर लेता हूँ, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये भी आप जो है जैसे को सेटअप करेंगे अपना न्यू तो आप इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। सेव करेंगे तो आपकी जो है वो सारी ईमेल्स उसी पे रिसीव होंगी और ठीक है। तो एड्रेस का ये सारी जो है आपका जितने भी एड्रेसेस आ रहा है कि हर जगह पे आप अपनी ईमेल दे सकते हैं, ठीक है। ईमेल अपनी लगा के और सेव कर लें तो सेव हो जाएगी। सारी यहाँ पे भी करनी होगी आपको और इस तरफ भी करनी होगी ताकि आपका जितनी भी वो ईमेल जाए तो आपकी ऑफिशियल ईमेल से चली जाए, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट कुछ सेटिंग्स हैं, ये आपको करनी पड़ेंगी जैसे आप कोहा के जो है न्यू इंस्टॉलेशन करते हैं।
ये सेव हो रहा है, ठीक है। तो लाइब्रेरी आपकी जो है वो ईमेल यहीं पे भी लिख सकते हैं अपनी, जो आप अपनी ईमेल ऑफिशियल यूज़ कर रहे हैं लाइब्रेरियन। और उसके अलावा एसएमटी सर्वर भी कनेक्ट कर सकते हैं, अगर करना चाहें यहाँ पे यूआरएल दे के, और ओपेक की इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं, आईपी, मार्क ऑर्गेनाइजेशन कोड, ये सारी, ठीक है। कुछ चीज़ें जो हैं यहाँ पे आपकी काम की होंगी, जो जैसे बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई, ईमेल हो गई, ये सेटिंग आप कर सकते हैं। सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपकी एक लाइब्रेरी क्रिएट हो जाएगी। तो मेरे पास ऑलरेडी लाइब्रेरी बनी हुई है, तो मैं क्रिएट नहीं करूँगा, ठीक है। लाइब्रेरी के ग्रुप्स भी बना सकते हैं डिफरेंट, अगर आपके लाइब्रेरी में पार्टीशंस हैं। जैसे एक यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी होती है, तो सेमिनार लाइब्रेरी होती है, तो वहाँ पे आप जो है वो इसमें डिफरेंट लाइब्रेरीज भी एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से एड लाइब्रेरी कर सकते हैं अपनी, तो डिफरेंट लाइब्रेरीज जो है आपकी ऐड होती होती जाएंगी, ठीक है। ऐड करेंगे तो ऐड भी होती जाएगी, तो यहाँ पे लाइब्रेरीज ऐड सब ग्रुप मतलब सब लाइब्रेरी आपकी यहाँ पे ऐड हो सकती है, ठीक है। अगर रिमूव फ्रॉम ग्रुप, और उस ग्रुप से आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। लाइब्रेरीज का ग्रुप भी बना सकते हैं आप अपनी, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी में डिफरेंट लाइब्रेरीज होती हैं, सेमिनार लाइब्रेरी होती है, और रिसर्च लाइब्रेरी होती है, रिसर्च सेंटर होता है, तो आप डिफरेंट वो लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हैं। आइटम टाइप हो गया कि आपके पास कौन कौन से जो है टाइप के कलेक्शन आपके पास अवेलेबल है, जैसे बुक हो गया, ई बुक्स हो गए, और उसके अलावा हमारे पास है जैसे सीडीज होती है तो वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। थीसिस हो गया, डिसर्टेशंस हो गई, तो डिफरेंट आप जो है क्रिएट कर सकते हैं न्यू आइटम टाइप में, ठीक है। मैं ई बुक का जो एक बना लेता हूँ, यहाँ पे आइटम टाइप का ई बुक नेम रख लेते हैं, ई बुक डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये हमारी आइटम टाइप आएगा जो नन रखते हैं, और इसका जो है वो लगा लगा लेते हैं बुक्स, ठीक है। इमेज अगर सिलेक्ट करना चाहें तो यहाँ से कोई भी इमेज सिलेक्ट कर सकते हैं आप अपने उस हवाले से, कि ई बुक के हवाले से कोई आइकन सेट करना है तो आइकन सेट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ई आइकन मैंने जो है वो सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे अगर कोई रेंटल चार्जेस हैं इस स्पेसिफिक मटेरियल के, तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर कोई भी सर्कुलेशन करवाएगा, तो वो रेंटल चार्जेस को यूज़र को पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हम रेंटल चार्जेस तो नहीं देते लाइब्रेरी में। कोई चेक इन मैसेज देना है, कोई प्रोसेसिंग फ़ीस है, तो यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ीस भी यार, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, अगर कोई वो मटेरियल गुम कर लेता है तो उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं। वो आपकी मर्ज़ी है, अपने लाइब्रेरी के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। सेव कर लिया मैंने, ई बुक का यहाँ पे ये आ गया है, ठीक है। आइटम टाइप, तो ये बेसिक सेटिंग जो है वो आप कर सकते हैं इजीली। अथोराइज वैल्यू भी यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट, ठीक है। जैसे कलेक्शन कोड हो गया, हमारे कलेक्शन के कोड हो गए डिफरेंट, तो वो भी यहाँ पे आ सकते हैं। डैमेज बुक्स हो गई, जो डैमेज बुक हमारे पास होती हैं, राइट ऑफ का भी वो बना सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे पहले काफ़ी सारी जो है वो लोकेशन अगर आप देना चाहें अपनी लाइब्रेरीज की, तो वो भी दे सकते हैं। मैं सर्च करता हूँ लोकेशन का, शेल्विंग लोकेशन, तो यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। शेल्विंग लोकेशन में कर लेता हूँ, मुझे कुछ शेल्फ्स जो है वो ऐड करनी है, जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ऐड कर दी है। बॉटनी की मेरे पास सब्जेक्ट की शेल्फ है, और केमिस्ट्री की है, तो यहाँ पे आप शेल्विंग लोकेशन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। न्यू अथोराइज वैल्यू फॉर एलओसी लोकेशन, तो यहाँ पे अब ये जैसे न्यू लगाएंगे, तो अगर मैं कोई लोकेशन में यहाँ पे ऐड करके दिखाता हूँ आपको, कोई भी अथोराइज वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, जैसे मुझे जो है वो बायोग्राफी की डालनी है, शेल्फ नंबर, ठीक है। बायोग्राफी की मैंने शेल्फ लोकेशन या शेल्फ नंबर भी डाल सकते हैं, शेल्फ नंबर 1 2 3, जितनी भी आप डालना चाहें तो वो भी लोकेशन आप बुक की दे सकते हैं वहाँ पे। सेव कर लेते हैं इस पे बायोग्राफी, ठीक है। ये हमारी जो है वो यहाँ पे आ गई। पर कोशिश करें जो ऑथराइज वैल्यू हमारा वो यूनिक होना चाहिए, ये जो ऑथराइज वैल्यू है ना वो यूनिक होना चाहिए। अगर
डुप्लीकेट होगा तो आपकी जो रिकॉर्ड इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं अपने को हम इंपोर्ट करते हैं किटलॉगिंग के जो एक्सेल की फाइल होती है मार्क 21 में कन्वर्ट करके उसमें थोड़े बहुत मसाइल आते हैं। उसके बाद हम चलते हैं सर्कुलेशन और पैटर्न कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। डिफरेंट जो है हमारे पैटर्न्स होते हैं लाइब्रेरी के, जैसे स्टूडेंट्स हो गए और फैकल्टी हो गई, स्टाफ हो गया, यहाँ गवर्निंग बॉडीज हो गई, बोर्ड हो गया। तो डिफरेंट आप यहाँ पे के जो है वो कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे स्टूडेंट की, टीचर की जो है वो कैटेगरी ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है, ठीक है। स्टाफ की आप जो है बना सकते हैं, स्टाफ की बनी हुई है। और बाकी जो आपको लगे एक्स्ट्रा है तो वो यहाँ से, क्योंकि पहले से भी काफ़ी बनी हुई, अगर नहीं बनी होती तो यहाँ पे आप न्यू कैटेगरी में क्लिक करके बना सकते हैं लाइब्रेरी। ठीक है, ये बेसिक सेटिंग्स जो है आपको पहले जैसे हम नई लाइब्रेरी क्रिएट करते हैं, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हमें यहाँ पे को हमें डिफाइन करने होते हैं। तो यहाँ से कोई भी कोड देके, जैसे आपको अगर बनाना है लाइब्रेरियन का अकाउंट, तो लाइब्रेरियन का कोड देंगे और डिस्क्रिप्शन लेंगे, लाइब्रेरी स्टाफ। ठीक है। तो पासवर्ड एक्सपायरी या ये वो इनरोलमेंट मंथ्स, जितनी भी आप रखना चाहें को उनकी इनरोलमेंट यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है। और कौन सी वो कैटेगरी में फॉल करता है, स्टाफ में आता है या प्रोफेशनल है, कोई ऑर्गेनाइजेशन में एडल्ट है, तो ये स्टाफ में जो है वो कैटेगरी में फॉल करता है। ठीक है। तो ये कुछ सेटिंग्स हैं, वो अब इनको जो है वो दे सकते हैं। अगर मिनिमम पासवर्ड कितना वो सेट कर सकते हैं 8 डिजिट में, तो 8 डिजिट में ये इनको रहने थे सेटिंग को। और क्या क्या जो है वो पैटर्न कैटेगरी में आपको जो है वो आइटम ड्यू की वो ईमेल आनी चाहिए, ये सारी ईमेल उनको जो है आ सकती है। ठीक है। तो यहाँ पे चेक इन चेकआउट की जो है वो भी ईमेल आ सकती है, वो भी जो है वो ईमेल सेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर सेट करेंगे तो उनकी नोटिफिकेशन जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट चली जाएगी। ठीक है। एडवांस नोटिस कितना देना चाहते हैं? मैं एडवांस नोटिस चुका 5 दिन के लिए। ठीक है। होल्ड फील्ड, रिमाइंडर, सारी चीज़ें आप जो है वो उनको सेटिंग कर सकते हैं। स्टूडेंट की भी ऐसी सेटिंग कर सकते हैं और फैकल्टी की, ताकि उनको नोटिफिकेशन जो है ईमेल के ज़रिए चला जाए। ठीक है। उसके बाद सर्कुलेशन में आ जाते हैं। सर्कुलेशन में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो सर्कुलेशन पॉलिसी हम डिफाइन करते हैं अलग अलग। स्टूडेंट के लिए अलग होती है, टीचर के लिए अलग, स्टाफ के लिए अलग। जैसे स्टाफ के लिए अगर मैं बनाता हूँ यहाँ पे, तो स्टाफ के लिए मैं आइटम टाइप बुक सेलेक्ट करता हूँ। अगर ये बोरो करते हैं तो कितने दिन के लिए वो जो एक कितनी चेकआउट्स करवा सकते हैं, तो मैं 5 जो है चेकआउट्स फॉर अनलिमिटेड डेज। और पीरियड लोन कितना होना चाहिए चेकआउट का, जो है वो 7 दिन। ठीक है। तो 5 आप चेकआउट उसको अलाउ कर सकते हैं, स्टाफ को दे सकते हैं वन टाइम। 5 चेकआउट कर सकता है 7 दिन के लिए। बाकी इसमें जो है वो अगर फाइन आपको डिफाइन करना है तो फाइन आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि कितना फाइन हो, अगर लेट हो जाए और ड्यू हो जाए तो वो यहाँ पे उसकी जो है वो सेट कर सकते हैं। ये ये आपको बेसिक सेटिंग करनी होगी। अगर बेसिक सेटिंग नहीं करेंगे तो आपको जो है वो ना फाइन चार्ज करेगा, ना अनलिमिटेड डेज के लिए उसकी चेकआउट फिर आपकी ओवर ड्यू में वो नहीं आएंगे, ना ये आपको बताएंगे कि ये जो है इसका ओवर ड्यू हो गया या लिमिट जो है वो अनलिमिटेड बुक आपसे इशू करवा सकते हैं। ठीक है। और सेटिंग्स हैं यहाँ पे आप दे सकते हैं, इंटरवल सस्पेंशन से या रिन्यूअल से कितने रिन्यूअल्स करवा सकते हैं आपकी। तो मैं इनको देता हूँ कि 2 रिन्यूअल्स करवा सकते हैं। ठीक है। पीरियड पीरियड कितना हो, वो भी 7 दिन का पीरियड हो। और उसके अलावा ऑटोमेटिक रिन्यूअल हो सकता है, ये स्टाफ को दे सकते हैं फेवर के वो ऑटोमेटिकली कोहा से जो है रिन्यू करवा सकते हैं अपनी जो उनके पास बुक्स हैं चेकआउट की। ठीक है। और भी काफ़ी सारे होल्ड कितने कर सकते हैं, ये 5 होल्ड कर सकते हैं हमारे पास। उसके बाद अलाउ कर सेटिंग करेंगे, यहाँ पे सेव करेंगे तो ये जो है सेव हो जाएगी स्टाफ के लिए। तो ये कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं वो जो है आपको करनी होगी। ये हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन आपको डिफाइन करने होंगे सारे। ठीक है। बाकी तो ये पैटर्न एट्रीब्यूट्स हैं पैटर्न्स के। ठीक है। तो ये सेटिंग इतनी हमारे लिए मतलब यूज़फुल नहीं है, क्योंकि आप फ़िलहाल बेसिक पे
जब एडवांस में कुछ चीज़ें आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी बेसिक, तो ऑटोमेटिकली आप ये अगर इन ऑप्शन की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी आप इनको जो है वो डिस्कवर कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में हम जो है वो इस पे काम करेंगे अपना किट लॉगिंग और सर्कुलेशन पे। उनकी जो है वो मैं आपको बता दूंगा कैसे जो है किट लॉगिंग होती है, और किट लॉगिंग के कितने टाइप्स होती है। एक तो मैनुअली एंट्री करते हैं वन बाय वन बुक्स की, ठीक है, न्यू रिकॉर्ड, और एक तो कॉपी किट लॉगिंग कर सकते हैं, और दूसरा होता है हमारा स्टैग रिकॉर्ड। आप एक्सेल की शीट जो है वो मार्क टैग उसमें सेट करके और मार्क टू एडिट के थ्रू आप कन्वर्ट करके एमआरसी फाइल में उसको अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, फास्ट कैटलॉगिंग का भी ऑप्शन है, और इन्वेंट्री यहाँ पे स्टॉक टेकिंग भी कर सकते हैं आप इजीली, और अपने जो आपने कैटलॉग किया हो अभी तक वो आप रिकॉर्ड जो है एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। पेज मॉडिफिकेशन हो गई, ये डिलीट भी कर सकते हैं आप अपने रिकॉर्ड को। ठीक है, और जो है हमारा नेक्स्ट जो होता होगा कि लेबल कैसे क्रिएट होता है, और स्पाइन कैसे क्रिएट होता है, लोकल कवर, और सारी चीज़ें जो है ये नेक्स्ट आपको रिकॉर्डिंग में मैं बता दूंगा कि कैसे जो है वो कैटलॉगिंग करते हैं। कैटलॉगिंग के बाद जो है वो सर्कुलेशन और पैटर्न मैनेजमेंट। पैटर्न के भी काफ़ी जो है ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं यहाँ पे। ठीक है, न्यू पैटर्न यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, कौन सा वगैरह आप मैन्युअली वन बाय वन भी जो है वो कर सकते हैं, और इसमें आपको जो है ऑप्शन देता है कि आप टूल्स में जाकर और अपनी एक्सेल की फाइल यहाँ पे अवेलेबल होती है वो पेट्रॉन की, वो डाउनलोड करके आप उसमें सेव करके और अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे इंपोर्ट पेट्रॉन। ठीक है, तो एक्सेल की एक सीवीसी फाइल प्रोवाइड करता है कोहा, यहाँ से वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारी डाउनलोड हो रही है। डाउनलोड होने के बाद जो है वो आप यहाँ पे जो है वो अपलोड कर सकते हैं। उसमें सारी अपनी पेट्रॉन की डिटेल्स जो है वो सेव करके एक्सेल की फाइल में, सीवीसी की फाइल में, और उसको जो है यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ये उसमें फीड्स अवेलेबल होते हैं। ये एक्सेल यूबंटू में एक्सेल नहीं है तो यहाँ पे शो नहीं कर रहा। अगर आप उसमें चलाएंगे अपना विंडोज़ में तो ये आपको बताएगा कि भाई ये इतने आपके जो है वो रिकॉर्ड्स आप जितने सेव करना चाहें एक्सेल के रिकॉर्ड उसमें वो आ जाते हैं। ठीक है, पेट्रोन को इंपोर्ट फाइल। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें जो है वो कर रहे हैं कि एक तो कार्ड नंबर होता है जो आपका कोहा में सर्च होता है स्टूडेंट का, तो आप कार्ड नंबर भी लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये और आपका नेम हो गया स्टूडेंट का, और ईमेल हो गई, और ब्रांच कैटेगरी कोड जो हो गया आपका स्टूडेंट का, जैसे एस कैटेगरी कोड होता है जो आप डिफाइन करते हैं अंदर अपने रूल्स एंड रेगुलेशन में जब हम पैटर्न की कैटेगरी क्रिएट कर रहे होते हैं। और ये आपका लाइब्रेरी का कोड होगा, ये आपकी जो है वो होनी चाहिए इंपॉर्टेंट। और यूज़र नेम होता है और पासवर्ड, वो भी आप सेव करके और डायरेक्टली आप पैटर्न की जो है वो डेटा यहाँ पे अपलोड करके सेव कर सकते हैं नीचे। ठीक है, तो ये नेक्स्ट हम उसमें सिखाएंगे आपको नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में मैं इंशाल्लाह, और लाइव भी जो है वो बता दूंगा। ठीक है, और नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें हम कैटलॉगिंग और सर्कुलेशन जो है उसको कवर करेंगे।